तो हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज के दिन की मेरी शुरुआत हो रही है देहरादून शहर से। तो कल कल का व्लॉग आपने देखा होगा, तो कल हम देहरादून आए थे और अभी हैं हम अपनी ननद जी के रूम पे। तो सुबह-सुबह का टाइम है, सुबह उठे अच्छे मूड के साथ क्योंकि आज सुबह ठंडा हो रहा था। बाकी उठ के यहाँ पर चल रही है सुबह-सुबह नींबू पानी बनाने की तैयारी। तो पिंकी बोल रही है मुझे तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि हमारे पहाड़ों में इतना ठंडा है कि क्या ही बोले। तो सुबह-सुबह पिंकी बोल रही है कि मुझे तो सबसे पहले नींबू पानी बनाना है क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो नाश्ता बनाने से पहले यहाँ पर नींबू पानी बन रहा है और ये नींबू पानी सब लोगों के लिए बनेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे जो है ना पनीर का बैटर भी तैयार करके रखा हुआ है, साथ में आलू काटे हुए हैं नाश्ता बनाने के लिए। पर लेकिन सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले नींबू पानी ही पिएँगे क्योंकि यहाँ पे हमारे गाँव के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आजकल अभी बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है तो इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। हमारे पहाड़ों में तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। लेकिन कभी-कभी अगर ठंडी जगह से आओ तो एकदम गर्म लगता है। बाकी बाहर के नज़ारे बहुत सुंदर हैं। सुबह-सुबह ही धूप आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है पिंकी ने सबके लिए नींबू पानी भी बना दिया है। तो अभी उठे थे तो हमने सोचा चाय की जगह नींबू पानी पिएँगे और नाश्ता जो है बिल्कुल आराम से बनाएँगे क्योंकि सभी उठे थे तो अभी किसी ने नहाना-धोना भी नहीं करा था, इसलिए सभी सुबह-सुबह पहले नींबू पानी का ही वेट कर रहे थे। बाकी जो है हमने तैयारी तो यहाँ पे ननद जी लोग जो है ना सुबह-सुबह अपना काम निपटाने पे लगे हुए थे, कपड़े वगैरह धुल रहे थे। तो हमने सोचा जो है जब तक ये बाहर का काम निपटाते हैं तब तक हम जो है ना नाश्ता वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ पर पनीर के पराठे बनाए हैं, साथ ही साथ पकौड़ियाँ भी बन रही थी सुबह नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने पकौड़ी बनाई तो हस्बैंड जी अगर नाश्ता करने लग गए थे तो हमने सोचा जब तक बन रही है तो गरमा-गरम पहले नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद जो है हम भी बना के नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे हरी चटनी बनी हुई थी, पकौड़ियाँ थी, साथ में थे पनीर के पराठे। तो उनके नाश्ता करने के बाद हम भी नाश्ता करने लग गए थे और पिंकी मुझे ऐसे घूर रही है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। बस इसकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। बाकी हरी चटनी के साथ पकौड़ियों का जो टेस्ट था ना बहुत गजब का आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हद हो जाती है, मतलब किस चीज़ की कंजूसी की हद से बाहर हो जाती है भाई पिंकी। यहाँ पर अपने जूतों की अ, क्या बोलते हैं, जूतों की डेंटिंग पेंटिंग में लगी हुई है क्योंकि पिंकी घर से निकली थी तो उसके जूते फट गए थे भाई। तो फेविक्विक से इसको जुड़ाने का काम कर रही थी। तो इतनी कंजूसी क्या ही बताएं, मतलब तो होता है भाई, कहीं आ रखे हैं और जूते टूट जाएँ तो ये मतलब कुछ थोड़ा अलग ही बात हो जाती है। बाकी थोड़ा चारों तरफ का मौसम जो है ना बहुत सुंदर था और आजकल दीपू की भी छुट्टियाँ हैं, तो दीपू भी घर में ही थी। हमारा भी नहाना-धोना हो गया क्योंकि सुबह-सुबह गर्मी लग रही थी, तो सुबह पहले नाश्ता वगैरह करा तो हमने सोचा थोड़ा-सा लेट में नहाएँगे, लेकिन सुबह से ही गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बोलें, तो मैं भी सुबह ही नहा गई। बाकी मेरे ननद जी लोग जो है ना अपने घर से बाहर थे, उन्हें कुछ काम निपटाना था, तो हमने सोचा जब तक वो लोग अपना काम निपटा के आते हैं, हम भी अपना नहाना-धोना कर लेते हैं। और नहाना-धोना करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मैं आ गई अपने मतलब मैं किचन में आ गई। ये दोनों तो ना मस्ती करने में लगे हुए थे, तो मैंने इनसे कहा कि दोपहर का खाना बना लो, लेकिन ये दोनों इतने बिज़ी थे कि क्या ही बताएँ। तो दोनों मतलब बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी दिन का लंच बनाने के लिए, तो मैंने सोचा छोड़ो, इन क्यों परेशान करना इन बेचारियों को। तो हमने जो थोड़ी देर पहले जो है ना आइसक्रीम लाई थी, तो इन दोनों ने तो अपने हिस्से की खा ली थी, बाकी बची हुई थी एक आइसक्रीम जो कि मेरे लिए रखी हुई थी इन दोनों ने। क्योंकि मैं नहाने गई थी ना तब तक इन्होंने खा ली थी और ये जो डब्बा है ये कल खाया था। तो बस उसको खाने के बाद मैं चली गई किचन में और आज हमारी बन रही थी कढ़ी चावल, क्योंकि सुबह जो पकौड़ियाँ बनाई थी उसका बैटर बच गया था जो पतला-पतला सा, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी कढ़ी बनाई जाए। तो आज गरमा-गरम टेस्टी-टेस्टी सी कढ़ी बनाई जाए भई। और कढ़ी चावल बनाए तो बहुत ही टेस्टी बने थे। देखिए कढ़ी बहुत सुंदर बनी थी। तो यहाँ पर चावल रख दिए थे पकाने के लिए और साथ ही साथ जो है ना वहाँ पे पीछे से आप पकौड़ियाँ भी देख रहे होंगे भाई, वो सुबह की बची हुई हैं, ज़्यादा बना ली थी हमने थोड़ा। बाकी यहाँ पर कढ़ी बनाने के बाद इसमें मैंने ढक्कन लगा दिया। तो जब तक जो है ना कढ़ी पकती है तब तक थोड़ा-सा पिंकी लोगों के साथ मस्ती कर लेते हैं अंदर। और यहाँ पर देखिए जब तक मैंने कढ़ी बनाई तब तक इन लोगों ने ना यहाँ पे बुरांस का जूस बना दिया। तो इन लोगों का तो क्या ही बोलें भाई। लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी नींबू पानी, कभी बुरांस का जूस। तो इतनी गर्मी लग रही थी कि कुछ ना कुछ पीने का मन हो ही रहा था। तो हमने सोचा ठीक है बन गया तो हम भी पी लेंगे। तो हमने भी फिर बुरांस का जूस एन्जॉय किया, मस्त हो रहा था, अच्छा हो रहा था। इसमें थोड़ा-सा बर्फ़ भी डाली हुई थी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ठंडा-ठंडा। बाकी ये है हमारी मोटो, तो इसका नाम दीबू है लेकिन हम इसे ना प्यार से मोटो बोलते हैं। और मोटो बोल रही थी कि मुझे नहीं पीना है जूस।
तो हम दोनों ने पिया, पिंकी ने, मैंने। उसके बाद दोपहर का टाइम था, खाना-वाना खाने के बाद मैं चली गई छत में क्योंकि सुबह के हमने जो कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, वो खूब सूख गए थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो हमने जो कपड़े सुखाने के लिए डाले वो मैंने निकाल दिए थे। बाकी चारों तरफ के नज़ारे बहुत सुंदर लग रहे थे और साथ ही साथ बादल भी छाए हुए थे। दोपहर के टाइम पे ना बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि धूप इतनी कड़ी धूप में बाहर लोगों ने क्या ही करना था। तो शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पर दीपू की चुटिया बना रही थी पिंकी और उन्होंने भी अपना सामान पैक कर लिया था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो दीपू की भी तैयारी हो रही है गाँव जाने की। तो हमने दीपू के मम्मी-पापा से कहा कि चलो भई जब हम भी जा रहे हैं तो आप लोग भी चलो गाँव। तो वो लोग भी राज़ी हो गए। तो मेरे हस्बैंड जी मुझे घूर रहे थे कि तू तैयार क्यों नहीं हो रही? और पिंकी यहाँ पर जो है ना दूध-दही बची हुई थी उसको पैक कर रही थी क्योंकि वहाँ छोड़ते तो वो ख़राब हो जाती। उसके बाद हमारी तैयारी हो गई चलने की। तो दीपू भी सामान लेके जा रही थी। सब लोग थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ सब लोग जा रहे थे लेकर सामान। और यहाँ पर जो है मेरी ननद के हस्बैंड जी भी एक बैग लटकाए आ रहे थे। तो सबके पास कुछ ना कुछ सामान था। बाकी मेरे हस्बैंड जी चले गए थे नीचे। दीपू भी हमें बार-बार आवाज़ लगा रही थी कि क्यों नहीं आ रहे तुम, क्यों नहीं आ रहे? बाकी हमने जो गाड़ी है ना वो सामने पर खड़ी कर रखी थी। तो ननद जी लोग जो है ना अपनी गाड़ी से आ रहे थे और हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे। क्योंकि मतलब उन लोगों ने अपने गाँव में जाना था ना फिर, तो उन लोगों ने अपनी गाड़ी लेकर आना भी बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हमने सफ़र कंटिन्यू करा और चारों तरफ के नज़ारों का आनंद लेते हुए हम निकल गए घर की ओर। तो धूप बहुत तेज़ थी भाई, इतनी तेज़ थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी गाड़ी पे। लेकिन उसके बाद जब हम अपने ऊपर की साइड आ गए ना, अपने घर की साइड, गाँव की साइड, उसके बाद हमें खूब ठंडा लगने लग गया था। लेकिन मार्केट में जो आप धूप धूप देख रहे होंगे ना, उसकी हीट जो है ना गाड़ी के अंदर बहुत तेज़ आ रही थी। लेकिन फिर भी हम एन्जॉय करते-करते जा रहे थे क्योंकि हमें टाइम से घर भी पहुँचना था। तो जैसे ही हम मार्केट को छोड़कर माल-देवता में आए, वहाँ पर देखिए कितनी भीड़ थी, भयंकर भीड़। और ये भीड़ इसलिए थी क्योंकि आजकल जो है ना टूरिस्ट लोग जो है ना बहुत जा रहे हैं ऊपर की साइड पहाड़ों में। गर्मी बहुत है, मतलब शहरों में गर्मियाँ हैं तो सब लोग जो है ना छुट्टी के दिन ऊपर की साइड जा रहे थे। तो सब अपनी-अपनी स्कूटी से स्कूटी लेकर आ रहे थे। कोई गाड़ी लेकर गया था, कोई स्कूटी लेकर। तो बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। तो अभी हम आ चुके हैं लाल पुल में जो कि हमारे यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना नदी में एन्जॉय कर रहे थे। ये देखिए इतने सारे लोग नदी में जा रखे थे। तो ये गर्मी की मार जो है ना, ये बहुत कुछ करा लेती है लोगों से। अपना काम-धाम छोड़ के सब पड़े हुए हैं गदेरों में, पानी में। उसके बाद हम पहुँच गए थे ऊपर अपने यहाँ पे, तो उधर साइड में कड़ी पत्ते थे, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं। हमारे और यहाँ के क्लाइमेट में थोड़ा-सा फ़र्क है, तो हमारे यहाँ पर कड़ी पत्ता नहीं होता। तो हम उतरे गाड़ी से और कड़ी पत्ते भी तोड़े। तो पिंकी और मैं दोनों तोड़ रहे थे। यहाँ पर ना बहुत झाड़ियाँ होती हैं कड़ी पत्ते की, मतलब जहाँ भी नज़र जाएगी, उधर साइड सारी जगह कड़ी पत्ते ही होते हैं। साथ ही साथ छोटे-छोटे फ्लावर भी थे पिंक कलर के, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा हार्ड पत्ते लें, तो वैसे तो बहुत नरम-नरम पत्तियाँ बहुत थी, लेकिन मैं और आगे तक चली गई क्योंकि मुझे ना हार्ड पत्ती लेनी थी जो कि जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। उसके बाद मैंने इतनी सारी कड़ी पत्ते तोड़े, ये देखिए 1 मुट्ठी कड़ी पत्ते तोड़े। और जब भी हम आते हैं ना देहरादून की तरफ तो यहाँ से करी पत्ते लेकर ज़रूर जाते हैं। तो उसके बाद मैं बैठ गई अपनी गाड़ी में और हम पहुँच गए थे आधे रास्ते में। तो भाई औरतों का जो लालच होता है ना उसका उसकी मतलब कोई हद ही नहीं होती, मतलब क्या ही बताएँ। मैंने अपने हस्बैंड से गाड़ी रोकने को कहा कि जल्दी से गाड़ी रोको, मुझे कुछ काम करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर साइड क्या काम है, इधर तो बहुत ख़राब जगह है। तो मेरी भांजी, मैं और पिंकी निकल गए नीचे की जंगल की साइड क्योंकि वहाँ पर जो है ना झाड़ू का पेड़ था। मैंने जाते समय देखा था, उधर नीचे आप देख रहे होंगे खजूर का बहुत बड़ा पेड़ है, जहाँ कि हम जा भी नहीं सकते, वहाँ बहुत पथरीला था। और मैंने यहाँ पे छोटा-सा एक पेड़ भी देखा था और ऊपर में, तो मैंने सोचा कल देखा था तो मैंने सोचा आज लेकर जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा-सा पौधा पौधा क्या, हाँ, पौधा ही समझो। तो मैं सोच रही थी इसको लेकर जाएँगे, लेकिन हम दराती लाए ही नहीं घर से और हाथों से तो कटा नहीं, तो खाली हाथ घर आ गए। उसके बाद फिर से रुक रास्ते में, मतलब हम रुकते-रुकते आए और यहाँ पर रुके थे हम काफ़ल के लिए। तो हमारे जैसे हम अपने गाँव के नज़दीक आए वैसे हमें बहुत सारे काफ़ल के पेड़ दिखाई देने लग गए। तो जहाँ का मतलब क्लाइमेट जैसा-जैसा है उस तरह की हमें चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर हम सभी लोग गाड़ी से उतरे। यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा था बड़ा-सा और इसमें खूब सारे काफ़ल लगे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इससे काफ़ल निकाल लिए जाए। तो रास्ता थोड़ा ख़राब था। पहले मोटो कूदी,
फिर उसके बाद मोटू की मम्मी को दी और हम सब लोग चढ़ गए पेड़ में। तो सब ने थोड़ा-थोड़ा काफ़ल निकाले और ये पेड़ ना रास्ते के नज़दीक है, तो इससे जो भी आते होंगे खाते ही रहते होंगे, तो इसमें इतने ज़्यादा नहीं थे। बाकी अगर हम जंगल की साइड जाते तो हमें वहाँ पर बहुत सारे काफ़ल मिल जाते, क्योंकि आजकल काफ़ल का इतना सीज़न है कि जहाँ भी देखो काफ़ल ही काफ़ल दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम नीचे की साइड गए काफ़ल निकालने लगे, तब तक हस्बैंड जी लोग जो है ना ऊपर से आवाज़ लगाने लगे कि गिरना मत नीचे, जितने खा लिए उतने खा लिए, अब ऊपर आ जाओ। तो हमने थोड़ा बहुत काफ़ल निकाले, ये देखिए छूटे-फूटे हैं भाई इस वाले पेड़ में, क्योंकि सारे निकाल दिए लोगों ने। और दीपू भी निकाल ही रही थी काफ़ल और थोड़ा बहुत निकाले, उसके बाद पन्नी तो इतनी बड़ी लेकर गए थे कि क्या ही बताएँ। और हस्बैंड जी लोग और मेरे ननद के हस्बैंड लोग आवाज़ लगा रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे हो तुम? उसके बाद हमने थोड़ा-सा फ़ोटो-वोटो ली, दीपू को पूछा मैंने कितने काफ़ल तोड़े तूने? तो दीपू मुझे बता रही थी कि मामी मैंने इतने काफ़ल तोड़े हैं। उसके बाद हम आ गए थे अपने घर के नज़दीक और बस यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर था, यहाँ पे दर्शन किया और उसके बाद पहुँच गए अपने घर के नज़दीक। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।